हाय फ्रेंड्स, द स्ट्रेट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आदिल भाई से बात करने वाले हैं। ये यहाँ लातविया में पिछले 8 साल से रह रहे हैं, तो इनको पूरा प्रोसेस पता है। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पीएचडी करने में, और ये साथ में पार्ट टाइम बोल्ड भी कर रहे हैं, तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री से यहाँ मूव होने के लिए पीएचडी के लिए, तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे। तो आदिल भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर टॉक्स। आदिल भाई, आपने भी अपने बड़े बिजी शेड्यूल से टाइम दिए हमें। तो आदिल भाई, जैसे कि अगर कोई भी लातविया आना चाह रहा है पीएचडी करने के लिए, तो क्या क्या प्रोसेस है उसके लिए और कौन कौन से इनटेक है इसमें? जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने जो है ना उठाया। जी। जैसा कि आजकल ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बैचलर और मास्टर ही करती हैं। पीएचडी के लिए बहुत कम जो है ना वो स्टूडेंट आगे आते हैं। तो पीएचडी के लिए सबसे जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप है, आपका प्रपोज़ल आपके पास होना बहुत जो है ना इनिशियल आपके लिए। आपके पास प्रपोज़ल आपकी स्टडी के रिलेटेड होना चाहिए। उस पर आपने जो है ना वो रिसर्च वर्क प्रॉपर किया हो, उसके आपके पास आर्टिकल्स वगैरह हों उसके रिलेटेड। तो उसका सबसे जो इनिशियल स्टेप यही है कि आपने पहले अपनी फील्ड के रिलेटेड यूनिवर्सिटी सर्च करनी है उस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन आवर केस इफ सम स्टूडेंट कम टू लातविया, देन ही मस्ट सर्चिंग लातवियन यूनिवर्सिटीज़ इन योर फील्ड। उसके बाद जो है उसको प्रपोज़ल उस यूनिवर्सिटी में जो है ना सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके लिए यह है कि वो अपना सुपरवाइज़र जो है, डिज़ायर सुपरवाइज़र अपनी फील्ड के अंदर वो सर्च करें और उस सुपरवाइज़र को, प्रोफेसर को अपनी जो है प्रपोज़ल सबमिट करवाएं। तो अगर प्रपोज़ल आपका सुपरवाइज़र एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इनविटेशन लेटर इशू करवाएगा। जी। वो इनविटेशन लेटर जब आपको मिल जाए तो आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपने अपनी कंट्री के जो एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल लातवियन एम्बेसी इन इंडिया और इन अदर कंट्रीज़, उसमें आपने जाके तो उसमें आपने इनविटेशन लेटर सबमिट करवाना। उनको बोलना है कि हमें जो है ना वो दे दें, उस इंटरव्यू की डेट दे दें। तो वो आपको इंटरव्यू की डेट देंगे। उसके बाद आपने उस दिन के ऊपर जाके इंटरव्यू देना आपने। तो उसके बाद जो है ना इंटरव्यू आपसे मेरा हाल 1.5 आवर का भी हो सकता है, 40 मिनट का भी हो सकता है। और डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर वो कितने देर का आपसे इंटरव्यू लेते हैं। तो आपसे यही पूछेंगे बेसिकली कि आप उस कंट्री में क्यों जाना चाह रहे हैं, आपने ये जो स्टडी फील्ड की है, ये चूज़ की है, ये आपने क्यों की है, ये आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं थी, आप हमारी कंट्री में क्यों आना चाहते हैं। बेसिकली ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट से वो मोस्टली उनकी स्टडी के रिलेटेड होते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि आप हमारी कंट्री में क्यों आना चाहते हैं। तो ये सारा जो इंटरव्यू है ना इसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फर्दर वो आपसे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। उसके अलावा फिर आप अदर जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपसे पूछेंगे। तो बेसिकली सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका प्रपोज़ल आपके पास होना बहुत जो है ना वो इनिशियल स्टेप है। उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता पीएचडी में। तो यहाँ पे जैसे लातविया में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो मतलब इजली पीएचडी जहाँ से हम कर सकते हैं? और जी, लातविया के अंदर कितना क्या है? जी, लातविया के अंदर सबसे जो इनकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है वो लातवियन यूनिवर्सिटी है, LU उसको कहा जाता है। उसके बाद RTU है, RTU रिगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप आ जाएँ तो तुरीबा, बिजनेस के रिलेटेड तो तुरीबा बहुत फेमस है। रिसीबा, ये ओवरऑल टेक्निकल एंड बिजनेस आल्सो दे डील विद अस। And then if you want to go to telecommunication or robotics, then TSI ट्रांसपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट, जिससे मैं बैचलर मैंने मास्टर उधर से किया था अपना। उसके बाद फिर सेमी जो है प्राइवेट लेवल पर आ जाती हैं आपकी बाल्टिक इंटरनेशनल एकेडमी है, वो भी पीएचडी करवा रही हैं। उसके अलावा इसमाय इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट ये करवा रही हैं पीएचडी जो है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सी फील्ड जो है ना वो चूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उस यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। तो जैसा कि अगर इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लाइक डिफरेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि जैसे बैचलर वाले अप्लाई करते हैं उसी टाइप का, कि इसमें कोई पीएचडी के लिए आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है? नहीं, कुछ इस तरह का कुछ है? उसके लिए आपके पास बेसिकली जो प्रीवियस जो डिग्री है वो उसी फील्ड के रिलेटेड होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, आपने मास्टर जो है ना बिज़नेस में किया तो आप बिज़नेस वाली पीएचडी में जा सकते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि मास्टर आपने बिज़नेस में किया है और आप पीएचडी जो है ना वो आईटी के अंदर करना चाह रहे हैं। इस तरह तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, यहाँ अगर आपके पास पहले से आर्टिकल्स मौजूद हैं, आपने आर्टिकल पब्लिश करवाए हुए हैं, उसके रिलेटेड आपने रिसर्च वर्क अपना प्रॉपर किया हुआ है, या आपके पास मल्टी जो है ना वो डोमेन है आपकी। फॉर एग्जांपल, आपके पास बिज़नेस की डिग्री भी है, आपके पास आईटी की डिग्री भी है, फिर आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं।
जैसे मैंने पहले बिज़नेस किया हुआ था, अब मैं आईटी का भी कर रहा हूँ साथ, तो मेरे पास तो बिज़नेस की भी है और आईटी की भी है, तो मैं तो दोनों फील्ड में कोई एक भी चूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं आईटी में अब कर रहा हूँ, तो ये चीज़ है। तो आदिल भाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वोल्ट बोल्ट का आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे काफ़ी सारे ये यूट्यूबर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, हर दिन बोल रहे हैं वोल्ट बोल्ट में इतने पैसे बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप पिछले 8 साल से यहाँ पे और आप भी काफ़ी टाइम से वोल्ट बोल्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका एक क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वोल्ट बोल्ट मतलब क्या ठीक है उनके लिए कि नहीं, और कितनी अर्निंग वगैरह क्या उससे आपने किया? जी, ये बहुत बढ़िया जो है ना क्वेश्चन आपने मुझसे किया है बोल्ट के रिलेटेड। यही मैं कहूँगा, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर जो है ना वो जब इधर आएंगे काम तो नहीं होगा कोई भी। आपको इनिशियल स्टेप जो अपने फाइनेंशियल बर्डन को बियर करने के लिए आपको बोल्ट तो करना पड़ेगा। तो उसमें यही है, लगन से काम करें तो आपके पैसे बढ़िया बन जाएंगे। अगर आप कम टाइम देंगे तो कम पैसे बनेंगे। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर जो है ना वो पैसे अभी कम बन रहे हैं, क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो इधर आ रहे हैं, तो अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब आपका कहने के मतलब है कि वोल्ट बोल्ट अब इतना खास यहाँ पे नहीं रहा है सोर्स ऑफ इनकम के लिए, मतलब जैसे बच्चे पहले बोलते थे कि हमने इतना अर्न कर लिया, ये सब कर लिया। तो अगर कोई भी मतलब बच्चा इंडिया से आना चाह रहा है तो अब इस मेंटलिटी से कि नहीं आए कि मैं यहाँ पे वोल्ट बोल्ट करके अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर दूँगा, ऐसा नहीं है। मतलब इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया आपके? हाँ, कह सकते हैं कि जो है ना वो अगर आप ज़्यादा टाइम देगा तो कर भी सकता है, वो अपने फाइनेंशियल बर्डन जो है ना उनको बियर कर भी सकता है। लेकिन उसको फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको जो है ना वो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। टाइम से मुराद मेरा ये है कि 8 से 10 घंटे अगर वो देगा तो फिर जो है ना उसके पैसे इतने बनेंगे कि वो अपने सारे जो है ना एक्सपेंस वगैरह बियर कर सके। मैं तो सबको अब यही जो है ना वो उनको आइडिया दे रहा हूँ कि बेटर है कि अपनी फील्ड के रिलेटेड अगर आपको जॉब मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है इधर। चलो आदिल भाई, बहुत सही है। तो आप क्या देखते हैं पीछे, आप 8 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, अपने आप को आज कहाँ पे पा रहे हैं आप? मतलब ये आपका एक अच्छा डिसीजन था, कैसा था, मतलब क्या, मतलब आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके वो यहाँ के लिए मतलब काफ़ी टाइम से अगर आप भी यहाँ पे है तो कोई ऐसा कुछ करना चाहता है तो? ये बहुत पीसफुल कंट्री है। मैं पिछले 7-8 साल से इधर हूँ। मैं दूसरी कंट्रीज़ में विज़िट किया है, सारा ऑलमोस्ट यूरोप सारा मैंने विज़िट किया है। तो ये बहुत पीसफुल कंट्री है, छोटा सा सिटी है रीगा, तो हर चीज़ का आपको फिंगर टिप्स पर आइडिया होता है। अगर आप बड़े सिटी में मूव ऑन होंगे, उनकी लिहाजा से जो है ना वो टेंशन वगैरह प्रॉब्लम उनकी लिहाजा से हैं, तो ये जो है ना ये स्मॉल सिटी है। और तो मैं तो अपने आप को इधर एज अ PR के लिए देख रहा हूँ कि इधर से होपफुली आप PR लेके जाएंगे। पिछले 8 साल जी जी ऐसे ही है। सही। तो क्या मैसेज रहेगा मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट इनटेक में आने वाले हैं यहाँ पे, उनको मतलब उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि अपना जो है ना वो मन बना के आए, इधर आने से पहले पक्का हो के आए कि हमने इसी कंट्री में रहना है, इसी कंट्री में काम करना है, किसी और कंट्री में स्किप नहीं होना। तो अपना बढ़िया मन लगा के इधर काम करें, स्टडी करें, क्योंकि आजकल लातविया के अंदर स्टडी जो है ना वो इनिशियल कर दी गई है। पहले बच्चे जो थे वो काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, यूनिवर्सिटी स्किप करते थे, लेकिन अभी 1.5 ईयर से जो है ना वो इनकी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है ना वो लिए हैं। तो अब अगर आप 5 क्लासेस मिस करेंगे, ये मेरा सब स्टूडेंट से जो है ना वो हाथ जोड़ के जो है ना कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज़ लाजमी लेनी पड़ेगी, हर क्लास जो है ना आपको लाजमी लेनी पड़ेगी। अगर आप 5 क्लासेस स्किप करते हैं तो आपको जो है ना वो इमिग्रेशन की तरफ से नोटिस आ जाएगा, तो वो फिर आपको जो है ना वो एयरपोर्ट जाकर खुद छोड़ के आएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी एजुकेशन पर फोकस पहले करें और उसके बाद जो है अपना एक्सपेंस बियर करने के लिए जो काम वगैरह आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा। PhD के लिए मतलब यही इनटेक, अभी नेक्स्ट इनटेक कौन सा आने वाला है? अभी नेक्स्ट इनटेक जो है वो आपका आएगा सितंबर इनटेक आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो डेट्स वगैरह वो अब गुजर गई हुई हैं। अब आपको जो है ना वो विंटर इनटेक के लिए जाना पड़ेगा, जो फरवरी में आई थिंक में स्टार्ट होगा। उसके लिए जो सारा प्रोसेस है वो सितंबर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा इनको। कोई एक स्किल आप बताएं, जैसे कि कोई स्टूडेंट इंडिया से यहाँ आना चाह रहा है, ऐसा कौन सी स्किल वहाँ से डेवलप करके आए कि उसको यहाँ आने के बाद आसानी से जॉब मिल जाए और वो मतलब अपनी लाइफ थोड़ी सुंदर। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल नॉलेज फील्ड के रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप टू बी ऑनेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन की डिप्लोमा है, अगर आपके पास प्लम्बर का डिप्लोमा है, इवन कि अगर आप बार्बर भी हैं तो इधर काफ़ी ज़्यादा हाई अर्निंग के चांसेस हैं आपके पास। डोंट बी हेजिटेटेड कि आई एम अ बार्बर, आई डूइंग वर्क लाइक बार्बर और लाइक कारपेंटर, लाइक अदर प्रोफेशनल, but you must make sure you have to do everything here to earn more money. Yeah.
ठीक है आदिल भाई, बहुत बहुत थैंक यू। या